बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो अपना टॉपिक डिस्कस किया है कल, वो एसोसिएशन से रिलेटेड था एंड इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू बिकॉज अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा के किए हैं, बट अब जो हम करेंगे वो क्वालिटेटिव डेटा के होंगे। और ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है जो कि आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टूडेंट, आपने अपने जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। इंशाल्लाह इन पे मैं बोर्ड वीडियोस भी बनाऊंगी, बट मैं ये इस वजह से आपको शो करवा रही हूँ ताकि आपको साथ साथ जो डेटा है वो भी अवेलेबल होता जाए, आप उसमें जो थ्योरी है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ सको। अच्छा स्टूडेंट, हमने कल पढ़ा था कि एसोसिएशन एसोसिएशन हमारे पास क्या होता है। हमने एसोसिएशन का पढ़ा था कि एसोसिएशन हमारे पास एट्रीब्यूट्स, करेक्टरिस्टिक्स जो आपके क्वालिटेटिव डेटा को डील करता है उसको हम कहते हैं एसोसिएशन कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है कि हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिस तरह हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन किया, इसमें आपके पास क्या होता था, एज ऑफ द गिवन होता था, वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन होता था, आपको जो डेटा होता था वो काउंटिंग में गिवन होता था। बट अब जो आप एसोसिएशन का चैप्टर कर रहे हो ना, यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन होगा वो क्वालिटी में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि ये स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़हीन है, कोई भी स्टूडेंट, तो ज़हीन जो उसकी जहानत है वो मैं काउंटिंग में नहीं काउंट कर सकती। हाँ, मैं ये कहूँगी वो बहुत ज़हीन है, वो सिर्फ ज़हीन है, वो नॉर्मल है, वो ज़हीन नहीं है। ये कैटेगरीज हो सकती हैं, बट मैं उनको काउंटिंग नहीं कर सकती। तो जब आपको ऐसे डेटा को डील करना पड़ता है ना, तो जो क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसमें क्वालिटी डिस्कस हो रही होती है, वहां पे हम यूज करते हैं एसोसिएशन। अब कल जो आपने टॉपिक डिस्कस किए थे स्टूडेंट, वो आपके पास थे व्हाट इज एसोसिएशन, उससे रिलेटेड आपने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, मल्टीनोमियल पॉपुलेशन डिस्कस किया था, एट्रीब्यूट डिस्कस किया था, क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया था, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किया था। अगर आपने ये लेक्चर देखना है कि हमारे पास ये क्या चीज़ें होती हैं, जितनी मैंने चीज़ें अभी आपके साथ शो करवाई हैं, वो आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देना है। और कोई भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो आप सीक्वेंस वाइज देखो ताकि आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही होंगी वो समझने में आपको इतनी मुश्किल नहीं होनी है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो आज का टॉपिक है ना, वो है नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। अब आपको कल मैंने बताया था कि जब भी आप करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हो ना, आप उसे काउंटिंग में तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी स्टूडेंट जो है वो खूबसूरत है, तो मैं कहूँगी शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, नॉट ब्यूटीफुल है, या नॉर्मल है, ये 3 कैटेगरीज हो सकती हैं जिस कैटेगरीज में मैं उनको काउंट कर सकती हूँ। तो हमारे पास अगर ऐसी कैटेगरीज होती है जिसमें हम बता सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट ज़हीन है तो उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस बता सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या नोटेशन यूज हो रही होती है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, वो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, फॉर थ्योरेटिकल स्टडी इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम नोटेशन टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस एंड देयर क्लास फ्रीक्वेंसीज। अब क्लासेस और क्लास फ्रीक्वेंसीज को किस तरह से, किस नोटेशंस में हम शो करेंगे, वो हम आज अब डिस्कस करेंगे। द कैपिटल लैटिन वर्ड्स ए बी जो मेजॉरिटी यूज होंगे, आपके पास सीन ए बी ज़्यादा यूज हो रहे हैं, आर यूज टू डिनोट द एट्रीब्यूट्स एंड देयर प्रेजेंस। वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंस को शो करेंगे, और जो ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा बीटा, वो डिनोट करेंगे एब्सेंस को। कि अगर एक स्टूडेंट में वो क्वालिटी पाई जा रही है तो आप उसको ए बी से शो करोगे, अगर वो क्वालिटी उसमें मौजूद नहीं है तो आप अल्फा बीटा से शो करोगे। उसकी एब्सेंस अगर शो कर रहे हो अल्फा बीटा से, अगर प्रेजेंस शो कर रहे हो ए बी से। अब आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आप किस तरीके से डिस्कस करोगे, उसमें आपने यही मेथड को यूज़ करना है। अगर तो वो क्वालिटी मौजूद है ए बी लिखा होगा, अगर मौजूद नहीं है तो अल्फा बीटा होगा। मतलब अल्फा बीटा जो यूज़ हो रहा है वो फेलियर के लिए, एब्सेंस के लिए यूज़ हो रहा है, और ए बी जो है वो प्रेजेंस और सक्सेस के लिए यूज़ हो रहा है। Thus, A will denote the object possess the attributes A, and alpha will denote the object do not possess the attribute। वही बात कि अगर A एंड अल्फा को हम देखें तो A का मतलब है कि कोई भी आप एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट क्या है, कोई भी क्वालिटी, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उसको आप कह रहे हो कि वो मौजूद है, प्रेजेंस है, तो ए यूज करोगे। अगर आपको है कि वो प्रेजेंस नहीं है तो आप अल्फा यूज करोगे। इसी तरह बी के लिए भी आप ये करोगे कि अगर तो फॉर एग्जांपल कोई भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है वो मौजूद है, तो उसकी प्रेजेंस है तो आप बी से शो करोगे। अगर वो प्रेजेंस नहीं है, वो फेलियर में जा रहा है, वो एब्सेंस में जा रहा है, तो उसे बीटा से शो करोगे। हेंस अल्फा मीन्स ए नॉट ए एंड बीटा मीन्स नॉट बी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको क्या बता रहे हैं
कि अल्फ़ा मीन नॉट ए एंड बीटा मीन नॉट बी। अगर ए, जिस तरह ए हम प्रेजेंस को शो कर रहे हैं तो अल्फा उसके ऑपोजिट है, उसका मतलब है कि ए मौजूद नहीं है। तो वो यही सेम थिंग बता रहे हैं कि अगर अल्फा का मतलब क्या है कि उसमें ए मौजूद नहीं है, और बीटा के क्या मतलब है बी मौजूद नहीं है, कि वो क्वालिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि हम एब्सेंस को शो कर रहे हैं ना। सिंपली आप प्रेजेंस को शो करोगे ए बी से, और एब्सेंस अगर उसमें वो क्वालिटी मौजूद नहीं है तो अल्फा बीटा से शो करोगे। अब हम कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी विल डिनोट बाय इंक्लोजिंग द क्लास by symbols in brackets. Thus, A denotes the number of objects possessing the same attributes, and alpha B denotes the number of objects possessing B but not the attribute A. अच्छा, अब आपके पास क्या है? अभी तो हमने सिंगल सिंगल डिस्कस किया ना कि अगर क्लास ब्रैकेट्स में होंगे तो वो किसको शो कर रहे हैं? आपकी क्लास फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शो कर रहे हो कि अल्फा बी को शो कर रहे हो, अल्फा बी का मतलब क्या है कि आपके जो वेरिएबल अल्फा है उसमें वो क्वालिटी एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, लेकिन जो बी है उसमें मौजूद है। द एट्रीब्यूट डिनोटेड बाय ए बी आर कॉल्ड द पॉजिटिव एट्रीब्यूट, बिकॉज ये प्रेजेंस को शो करते हैं ना। जब वो प्रेजेंस को, सक्सेस को शो कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एंड देयर अगर हम कंट्रास्ट में लेते हैं अल्फा बीटा, तो वो शो करते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के, क्योंकि वो एब्सेंस को शो कर रहे होते हैं, वो नेगेटिविटी को शो कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास ए एंड बी है वो पॉजिटिविटी को शो कर रहे होते हैं, उसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स करते हैं, और अल्फा बीटा को हम कहते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। ज़रूरी नहीं है आपसे हमेशा यही पूछा जाए कि जी हमारे पास क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स क्या हैं। आपसे पूछा जा सकता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आपका टॉपिक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ईजिली आप अपनी जो डिस्कशन है उसका आंसर दे सकते हो। थर्स क्लासेस ए बी एंड ए बी रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कॉल्ड द पॉजिटिव क्लासेस, एंड अल्फा बीटा अगर इकट्ठा भी आ रहा है रिप्रेजेंट द नेगेटिव एट्रीब्यूट्स और नेगेटिव क्लासेस, एंड द क्लासेस ए बी बीटा अल्फा बी एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट बोथ एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स और कॉल्ड कंट्रोल्ड क्लासेस। अब हमारे, क्योंकि इसमें कंट्रास्ट आ रहा है ना, ठीक है, एक है एक मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर ए बीटा कह रहे हैं तो मतलब जो एट्रीब्यूट्स है वो ए में तो मौजूद है लेकिन बीटा में मौजूद नहीं है। अगर अल्फा बी आ रहा है तो एल ए में मौजूद नहीं है, अल्फा में मौजूद नहीं है, लेकिन बी में मौजूद है वो एट्रीब्यूट। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ कहलाते हैं, इनको कंट्रारी क्लासेस कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके लिए आगे जब आप टॉपिक डिस्कस करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। अब स्टूडेंट आज जो आपका टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड था कि हमारे पास नोटेशन या टर्मिनोलॉजी क्या है, कि क्वालिटेटिव डेटा को हम किस तरीके से भी अपने क्वेश्चंस में, अपने हमारे पास कोई भी डेटा गिवन है उसमें शो किस तरह कर सकते हैं कि क्या वो प्रेजेंस है या एब्सेंस है। तो उसका आज हमने नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज को भी डिस्कस करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बार बार कहती हूँ स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।